मुझे ये करना। इक़रा, हाँ काफ है या आइन साद, पहले ये करना। इसका तर्जुमा अल्लाह जानता है या रसूल जानते हैं? सुभान अल्लाह। तीसरा कोई नहीं। क्यों या अल्लाह ऐसा भी क्यों कुरान नाज़िल किया कि जिसे कुछ कोई ना जाने? ऐसा भी क्यों नाज़िल किया जिसे तेरे और तेरे महबूब के सिवा? तो भाई जब गहरी दोस्तियां होती हैं तो सारी बातें सबको नहीं बताई जाती, कुछ खास बातें अपने खास दोस्त को ही बताई जाती हैं जी। वरना फिर खास का मतलब ही क्या रह गया यार? मैं अपनी सारी बातें सबको बता दूं तो मेरा सीक्रेट कहाँ रह गया? मेरा कोई तो खास होगा, मेरा कोई तो हमराज होगा। कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसका कोई हमराज नहीं। नबी के भी एक हमराज सहाबी थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। क्या बात है, राज की बात होती है। तो दुनिया वालों, मैं सारी बात तुमसे कैसे कह दूं? कुछ राज की बात अपने हबीब से कहता हूं। वाह 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 वाह। और वो राज की बात कैसे कहता हूं? वो कोड वर्ड में कहता हूं। ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड है। हाँ, ये काफ हा या आइन साद कोड है। हाँ, अल्लाह ने बोला, जैसे सुनिए, कोरोना में आया था तो क्या आया था? 19 आया था। कोरोना क्या आया था? ये कोड था। 19 था ना, कोड था। कोविड-19, कोविड-19, 19 इसका कोड वर्ड बना दिया। अब अगर मैं कहूं कोविड-19, आप समझ जाएंगे कोरोना काल वाली बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे आ गई। अच्छा, ठीक है, नाज़िम साहब से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो जाए, बहुत गहरी, बहुत गहरी, ठीक है। मैं इनसे क्या कहूँ, नाज़िम साहब ये जो है ना, ये पत्ती, जब मैं आपसे कहूँ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए चाय ले आना। कोड बना दिया मैंने। मैं कहूँ लाओ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए क्या करना? मेरा इमामा ले आना। पत्ती से मुराद मेरा इमामा होगा। अब मैंने इनसे कही इमाम साहब पत्ती, तो ये मेरा इमाम है। आप पत्ती समझ रहे हैं? कोड वर्ड होता है। ऐसे ही कोड वर्ड आप देखते हैं पुलिस वालों में भी होता है। समझ रहे? कोई ऑपरेशन करते हैं वो उसका कोड वर्ड रखते हैं। समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने अपने हबीब से कुछ बातें कोड वर्ड में किया है, वही तो है काफ। हबीब ने समझ लिया, नबी ने फरमाया फहिमतु जिब्रील, मैंने समझ लिया। क्या बात है, मैंने जान लिया। तो भाई जिब्रील को जब पूरे कुरान का खुद नहीं मालूम तो फिर जिब्रील से क्यों पढ़े मेरे नबी? तो मैं नहीं पढ़ता। तीसरी मर्तबा का जिब्रील ने बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक पढ़े, अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जब रब के नाम से पढ़ने की बात है तो अब पढ़ना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बात रब के नाम से पढ़ने की आई तो पढ़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पढ़ना। कुरान की पहली सूरत, पहली आयत, पहला वर्ड क्या है? इकरा पढ़िए, मगर इकरा के आगे भी पढ़िए, क्योंकि अगर इकरा पढ़ लिया तो फिर किसी भी पढ़ने को पढ़ना हो गया। मगर ये कुरान में क्या पढ़ो? तो फिर आगे कहेगा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। पता चला सबसे पहले वो इल्म हासिल करो जो अल्लाह के नाम से शुरू हो। तो वो इल्म कौन सा है? जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है, तो वो कुरान है। और सबसे पहले जब कुरान में सूरह फातिहा पढ़ेंगे या कोई भी सूरत पढ़ेंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है अल्लाह के नाम से शुरू। क्या बात है, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। कोई भी सूरत ले लें आप, बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा ही है अल्लाह के नाम से शुरू। और कुरान क्या कह रहा है? पढ़िए। क्या पढ़े? वो पढ़ो जो जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। तो उस रब के नाम से कौन सी पढ़ाई है बताओ मुझे? पूरी दुनिया में सिर्फ बिस्मिल्लाह है, अल्लाह के नाम से शुरू।
और इसका सही तर्जमा भी आला हजरत ने किया। ये तर्जमा कुरान के मुताबिक है, शुरू अल्लाह के नाम से, ये कुरान के मुताबिक है। कुरान कह रहा पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो उसके नाम से अब होगा अल्लाह के नाम से शुरू। तो सबसे पहले अल्लाह शुरू बाद में, और हमने कह दिया शुरू अल्लाह के नाम से, तो शुरू पहले हो गया, अल्लाह का नाम बाद में। बात है कि नहीं? और हमने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, तो अल्लाह पहले शुरू बाद में। और कुरान भी कह रहा पढ़िए, क्या पढ़े? उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो रब का नाम पहले आ रहा, तो ये तर्जमा आला हजरत का सही हुआ। बात समझ में आ रही है? तो पता ये चला, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोल, बोल बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे यार, कोड वर्ड, जलसे का कोड वर्ड बोल तो सुभान अल्लाह होता है, ये जलसे का कोड वर्ड है। नहीं समझे? है क्या नहीं है? बस है कोड वर्ड, कोड वर्ड यही है जलसों का भाई। तो हाँ, बोल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बाद में पढ़ाओ। कुरान कह रहा है कि पहले दीन की तालीम सिखाओ। अगर हमारी माएं, हमारी बहनें पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया, अपने बच्चों को बोलना शुरू करेंगे, तो वो पहले इंग्लिश सिखाएंगे कि पहले से अंग्रेज का अब्बा पहले बना दूं। और मेरे भाई, अंग्रेज का अब्बा बनाना इतना जरूरी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ, इंग्लिश बहुत हार्ड कोई जबान नहीं है। अगर आप 5 महीने मेहनत कर लो, मेरी गारंटी है ऐसी इंग्लिश बोलोगे कि पूरे गांव के लोग देखेंगे कि यार इसको क्या हो गया। सही बता रहा हूँ, इसको क्या हो गया, ऐसी इंग्लिश बोलोगे आप। और अमेरिकन वाले तो ये कह रहे हैं हमें 90 घंटे दे दो, हम 90 घंटे में आपको स्पीकिंग कोर्स करा देंगे। है क्या नहीं है? तो मेरी बहनों, मेरी माओ, इतना मुश्किल नहीं है। ये बोलना शुरू किया तो आपने बेटा वाटर, बेटा वाटर, बेटा वाटर, कुत्ते को देखो बेटा डॉगी, बेटा डॉगी। अजीब मामला यार, है? तुमने बच्चों को यार क्या अंग्रेज बना रही हो? खुदा की कसम, तेरा बच्चा बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले कहती बेटा अल्लाह, बेटा अल्लाह, बेटे अल्लाह, अल्लाह बोल। और जब ये अल्लाह बोलने लगता तो फिर इसको कलमा सिखाती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे सलाम सिखाती, इसे कुरान सिखाती, इसे दीन सिखाती, इसे नाते रसूल सिखाती, मुस्तफा का प्यार सिखाती। और ये जब मुकम्मल दीनदार हो जाता, इसे नमाज याद हो जाती, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 साल में हो जाता, कुरान भी पढ़ लेता, नमाज भी पढ़ लेता, दीनदार भी हो जाता। तो फिर इसे बोल सिखा, या एप्पल सिखा, या वाटर सिखा, कुछ भी सिखा, उसके बाद में ये अंग्रेजी बोलेगा, बाद में दीनदार बनेगा। पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाद में सिखाओ यार। और ये हुक्म भी है, तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ, जैसे ही बच्चे बोले। मगर हमारे घरों के माहौल आज ये है कि अल्लाह का नाम नहीं सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को जब सिखाते हैं तो फिर वो इंग्लिश की तरफ इतने भाग रहे हैं। मेरे भाई, इंग्लिश पे तो अगर 10 साल के बाद भी अपने बच्चों को इंग्लिश पे फोकस करा दो तो तब भी इतने ही काबिल बन जाएगा। ऐसा नहीं, 10 साल के बाद आप फोकस करा दो अपने बच्चों को इंग्लिश पर, तब भी इतना ही काबिल हो जाएगा। लेकिन दीन पर फोकस पहले कराओ। अगर आपने दीन पे फोकस अपने बच्चों का नहीं कराया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब तेरा जनाजा पड़ा होगा ना, तो ये तेरा बच्चा तेरे जनाजे पे खड़ा हुआ आंसू तो बहा रहा होगा, लेकिन इस काबिल नहीं होगा कि तेरा जनाजा पढ़ सके या तेरा जनाजा पढ़ा सके। नहीं होगा ये इस काबिल। और देखा गया कि बाप ने 1-1 करोड़ की अपने बच्चे को डिग्रियां करा दी, अपने बच्चों को 1-1 करोड़ के कोर्स करा दिए, लेकिन उसी बाप को कि जिसने 1 करोड़ की डिग्री और कोर्स कराया, जिस दिन ये बाप सफेद कफन में लिपटा है, जिस दिन ये शहर खामोशा का मुसाफिर बना है, इसका वो 1 करोड़ की डिग्री वाला बेटा भी पीछे खड़ा है। इस काबिल नहीं कि मुसल्ले पे खड़े होकर आज बाप का जनाजा पढ़ा सके। हाय बाप, आज मैं तुझसे
तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तू बोल नहीं सकता इसलिए कि सफेद लिबास में तुझे लपेट दिया गया है, 2 गज कफन में तुझे लपेट के शहर खामोशा की तरफ तेरा सफर शुरू हो चुका है। मगर बाप मुझे बता तुझे मिला क्या? तूने 1 करोड़ की डिग्री कराई अपने बेटे को, लेकिन हाँ ये इस काबिल भी नहीं है कि तेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सही से नमाज जनाजा पढ़ ले, ये सही से कह दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ताकि तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके। हाय बाप तू मुझे बता तुझे क्या मिला? अरे ये डिग्री इसके पास रह जाएगी, अरे ये डिग्री इसके पास, तुझे क्या मिला? काश तूने अपने इस बेटे को 1 करोड़ की डिग्री बाद में कराई होती, अगर इसे पहले तूने दीन सिखा दिया होता, इसे पहले नमाज सिखा दिया होता, तो जरूरी नहीं है कि बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए मुफ्ती हो चाहिए। अगर बेटा भी दीनदार है, अगर बेटा भी दीन जानता है, तो फिर बाप के मुसल्ले पे खड़े हो जा बेटा। और वक्त का डॉक्टर है, वक्त का इंजीनियर है, मगर बेहतरीन दीनदार है, बाप का जनाजा पढ़ाए, पूरी दुनिया कहेगी मरने वाला बाप भी जान लाजवाब है, नमाज पढ़ाने वाला बेटा भी लाजवाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी दुनिया कहेगी।